अब हम करेंगे 7.2 फ्रैक्शनल यूनिट एज पार्ट ऑफ अ होल। द पिक्चर शो अ होल चिक्की। आपको यहाँ पे पूरी एक चिक्की दिख रही है। अ पिक्चर ऑफ चिक्की ब्रोकन इनटू 2 पीसेस इज शोन बिलो। कि इसको 2 पीसेस में नीचे डिवाइड किया। हाउ मच द ओरिजिनल चिक्की इज ईच पीस। तो ईच पीस जो है वो क्या होगा हमें बताना है। तो इन्होंने इस तरीके से चिक्की को 2 पीसेस में किया है कि ये देखो इस तरीके से पूरी चिक्की थी। इसको यहाँ से इन्होंने देखो कैसे, इस वाले का मैं यहाँ बता रही हूँ कि इसको इन्होंने यहाँ से ऐसे करके ये इतना जो पार्ट है ना, ये पार्ट इन्होंने अलग कर दिया। इतना हिस्सा ये वाला पार्ट अलग कर दिया। तो यानी कि ये जो है हमारा, अगर हम इस तरीके से देखें तो 1 2 3 ये पार्ट तो सारे एक साथ में आए, लेकिन ये वाला एक पार्ट इन्होंने अलग कर दिया। तो ये एक पार्ट जो है वो इस 1 2 3 4 का 1/4 हो गया, ये वाला पार्ट। और अगर ये देखें हम तो ये तीनों मिला के हमारे 3/4 है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने 2 पार्ट में किया है। तो हाउ मच द ओरिजिनल चिक्कीज ईच पीस। तो ये तीनों पार्ट तो हमारे 3/4 हो गए, टोटल 4 में से 3, और ये वाला पार्ट हमारा 1/4 हो गया। तो वी कैन सी दैट द बिगर पीस हैज़ 3 piece of 1/4 chicky in it. So we can measure the bigger piece using the fractional unit 1/4. We can see that the bigger piece of 3/4 chicky. तो यहाँ पे अगर हम 1/4 और 3/4 को देखें तो जो हमारा 3/4 है वो क्या है, देखो 1/4 और 3/4 में से अगर आपको कंपेयर करने के लिए बोलो तो 3/4 क्या है, ग्रेटर। देखो जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना, फिर हम न्यूमिनेटर से देख के बता सकते हैं कि हमारा कौन सा जो है वो फ्रैक्शन पड़ा है। जब दोनों ही नीचे 4 है तो ऊपर देख लो 1 और 3 में से तो कौन सा ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है, तो इसलिए 3/4 जो है वो हमारा यहाँ पे ग्रेटर है। इसी तरीके से इन्होंने देखो यहाँ पे इस तरीके से इसको डिवाइड किया है। तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। तो ईच पार्ट क्या है हमारा, ईच पार्ट जो है वो हमारा 1/6 है। ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने देखो किस तरीके से डिवाइड किया इसको। पहले इन्होंने ऐसे डिवाइड किया है, उसके बाद इस तरीके से डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये एक पार्ट जो है 1 2 3 4 5 6, तो ईच पार्ट जो है हमारा, यानी कि एक पार्ट ले लो, मैं ये वाला पार्ट ले लेती हूँ। ईच पार्ट जो है हमारा वो 1/6 है। ठीक है, होल चिक्की कट इनटू 6 इक्वल पार्ट। तो यहाँ पे भी इन्होंने 6 में किया है, यहाँ पे भी 6 में किया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस स्क्वायर में किया है और यहाँ पे इन्होंने ट्राइंगल में किया है। By dividing the whole chicky into 6 equal part is different way, we get 1/6 pieces of different shape. Are they the same size? क्या दोनों सेम साइज के हैं? शेप अलग अलग है लेकिन दोनों 1/6 हैं। What is the fractional unit चिक्की shown below? इसका फ्रैक्शनल यूनिट क्या है हमें बताना है। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से होल चिक्की को 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट क्या हो गया हमारा 1/3, 1/3 और 1/3। तो 1/3 जो है इसका ईच पार्ट हो गया। अब जो हम इसके फिगर इट आउट देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है ये, अगर हम देखें यहाँ पर, तो फर्स्ट हमें जो देखना है, देखो ये जो हमारे सामने हमें चिक्की दे रखी है यहाँ पर, तो यहाँ से आप इसको समझो। यहाँ पर अगर हम ईच पार्ट देखें, यहाँ पे इसको अगर हम देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 हैं ये। ठीक है, और हमें कितने पार्ट हमने देखना है 2। आप इसको ऐसे भी कर, अगर आपको सिंगल सिंगल ऐसे काउंट नहीं करना तो ऐसे कर लो। ये देखो अगर आप ऐसे 2 2 लोगे ना इस तरीके से, तो ऐसे आपके जो है ये 12 आएंगे, यानी कि उसके हाफ हो जाएंगे। फिर आप इसको काउंट करके देखना कि ईच पार्ट जो है आपका वो 1/12 आएगा। देखना इस तरीके से 2 2 पार्ट्स कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ईच पार्ट क्या हो गया 1/12, एक पार्ट। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/12। सेकंड वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारी ये पूरी चिक्की है। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं जहाँ पे आपको कंप्लीट चिक्की यहाँ पे हमें दिख रही है ना, यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं है, ये कंप्लीट चिक्की है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बीच में से इस तरीके से डिवाइड किया होगा। उसके बाद ये जो हमें नीचे जो पोर्शन दे रखा है ये वाला, इसको अगर हम काउंट करें ना यहाँ से, तो कितना दे रखा है, देखो 1 2 और ये हाफ दे रखा है, कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा आएगा ना वो यहाँ से एक ऐसी इस तरीके से इन्होंने ऐसे चिक्की को जो है डिवाइड किया है। ठीक है, ये पूरा ऐसे करके इन्होंने इसको, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ से देखो ऐसे। तो एक इन्होंने यहाँ से डिवाइड किया और एक अगर हम यहाँ से भी डिवाइड करके देखें तो देखो ये पूरी कंप्लीट चिक्की है, जिसमें से जिसको हमने पहले 2 पार्ट्स में किया,
फिर उसके बाद एक इधर से कर दिया, एक इधर से। अब कितने पार्ट्स हो गए देखो, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 4 पार्ट्स हो गए, यानी कि ईच पार्ट क्या हो गया हमारा 1/4 आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया 1/4। अब इस वाले को देखो, इसमें देखो 1 2 और ये हाफ है, और ऊपर देखो आपको सिर्फ इतना सा दिख रहा है, यानी कि इस बार जो इन्होंने डिवाइड किया है ना, ये इस तरीके से डिवाइड हुआ। देखो अब हमने पहले, अब जो बीच में से 2 पार्ट्स किए हैं वो यहाँ से किए हैं, इस तरीके से 2 पार्ट्स किए हैं, और यहाँ से इसको इस तरीके से डिवाइड किया। 4 पार्ट हो गए। फिर एक इसको यहाँ से डिवाइड किया, एक इसको यहाँ से डिवाइड किया, फिर इस तरीके से डिवाइड किया, और एक इस तरीके से, यानी कि जो ईच पार्ट है ना, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ईच पार्ट हो गया हमारा 1/8। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8। तो ईच पार्ट हो गया हमारा 1/8। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये हमारा 1/6 आएगा। आप ऊपर चिक्की को यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हो, जैसे कि एक पार्ट ये हो गया हमारा, सेकंड ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया। तो टोटल अगर देखो तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट आप इस तरीके से ऐसे इसको एक एक पार्ट को ऐसे आप डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए ना, एक ईच पार्ट हो गया 1/6। ऐसे ही जो हमारा ये नीचे वाला दे रखा है, अब इसके लिए देखो ये वाला जो है, ये मैं आपको ऊपर बताती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से पहले इसको क्या करा, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, ऐसे पहले इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे मैं 1 2 3 ऊपर और 1 2 3 नीचे दे रखे हैं। ठीक है, पीस। तो यहाँ पर हमारा पहला जो पीस है ना, वो इस तरीके से कटा हुआ है, ऐसे ऐसा है ना हमारा पीस। और दूसरा भी देखो हमारा इसी तरीके से बनेगा। अगर मैं इसके साथ एक और बनाऊँ तो ये मेरा ऐसे बन रहा है, ऐसे। इसमें भी हमारे 1 2 3 आ रहे हैं, इसमें भी 1 2 3 आ रहे हैं, वही शेप है जो नीचे है। तो ऐसे अगर हम सब में करें, यहाँ पर भी हमारा इस तरीके से ये एक ऐसे कटेगा और एक हमारा ये ऐसे बनेगा। तो एक अगर हम देखें तो एक में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेंगे हमारे टोटल इसमें। तो ईच पार्ट हमारा हो जाएगा ये 1/8। इसी तरीके से आप इसको भी देखोगे तो ये हमारा जो है 1/6 आएगा। और ये जो सिंगल हैं, टोटल हमारे 24 थे ना, तो 1/24 ईच क्या होगा 24। ये देखो ये टोटल कितने हमारे 24 हैं। तो एक एक को अगर आप काउंट करोगे तो हमारा एक 24 आएगा। और जो मैंने आपको 1/6 बताया है, जो ऐसे बना हुआ है, वो भी देख लो इसमें। तो जो नीचे आपको 1/6 मैंने ये बताया है, ये देखो ये वाला जो 1/6 है, इसके अंदर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से पहले 1 2 और ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। तो एक पार्ट जो है यहाँ से इन्होंने इस तरीके से इसको लिया है, ऐसे एक पार्ट हो गया ये देखो यहाँ से इसको ऐसे इस तरीके से लिया है। दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ से ऐसे आया है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे बन गया। 2 पार्ट तो मैंने, एक पार्ट हमारा ये बन गया, दूसरा पार्ट ये बन गया 2, थर्ड पार्ट हमारा यहाँ से बन गया 3, फोर्थ पार्ट हमारा यहाँ से बन गया 4। ऐसे ही 4 हमारे ऐसे बन जाएंगे। यहाँ पे देखो ऐसे यहाँ से लिया इसको इस तरीके से, ये 5th वाला हो गया, ये 6th हो गया। ठीक है, ये वाला 7th हो गया, और ये हो गया हमारा 8। तो टोटल कितने पार्ट बन गए इसमें, 8 पार्ट बन गए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1/8 आएगा, सॉरी यहाँ पे। तो कितने हो गए ये 1/8 हो गए। अब ये लास्ट वाला देखो, तो ये भी हमारा जो है ना 1/24 है। कैसे है ये देखो, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमारी जो चिक्की है, इसको इस तरीके से पहले एक पार्ट, फिर ये 2, फिर ये 3rd 4th 5th ऐसे हो गया। अब इसको यहाँ से जो है बीच में से यहाँ से इसको डिवाइड किया। अब नीचे वाले देखो, यहाँ से जो एक ये जो आपको दिख रहा है, इसको इन्होंने यहाँ से इसको इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो यानी कि एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, टोटल अगर आप वैसे अगर आप देखो, अगर मैं इसको भी डिवाइड नहीं करती तो आप टोटल देखो तो ये पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे ये ऐसे अगर आप इसको काउंट करोगे तो पूरे 12 आएंगे, क्योंकि 2 2 आ रहे हैं ना एक में, हर एक में 2 2 पीस आ रहे हैं। तो टोटल 24 थे, तो 12 हो गए ना ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थे। लेकिन अब इनको भी अगर डिवाइड कर देंगे, हर एक को अगर आप ऐसे डिवाइड कर दोगे तो 12 का डबल कितना हो जाएगा 24। तो ईच पीस जो है वो 1/24 हो जाएगा।
इसलिए यहाँ पे आया 1/24। ठीक है, तो ये फिगर इट आउट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।